आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं 31 से 75 वर्ड्स जो कि टीसीएस पैटर्न पर हमारे आधारित हैं। इससे पहले हमने एक सेशन एंटोनिम का अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप 30 वर्ड्स जो कि हमने करा रखे हैं वहाँ से आप उनको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है डेसीमेट। तो डेसीमेट का अर्थ होता है कोई चीज़ नष्ट करना। क्या करना? कोई चीज़ नष्ट करना। और इसके जो एग्जाम में पूछा गया था डेसीमेट का एंटोनम वो था प्रिजर्व। अगर इसकी बात की जाए प्रिजर्व की, तो प्रिजर्व का मतलब होता है कोई चीज़ सुरक्षित रखना। कोई चीज़ सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को बचाना, प्रिजर्व करना। अगर बात की जाए प्रिजर्व की सिनोनिम की, तो वो हो जाएगा प्रिवेंट। क्या हो जाएगा? प्रिवेंट करना कोई चीज़, प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना। तो ध्यान रखना। और डेसीमेट की बात की जाए तो डेसीमेट के सिनोनिम हो जाएंगे कोई चीज़ ख़त्म करना, यानी कोई चीज़ एंड करना, यानी कि एलिमिनेट करना, कोई चीज़ एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ध्यान रखना डेसीमेट के हो जाएंगे एंड करना, एलिमिनेट करना और डिस्ट्रॉय करना। और इसका डेसीमेट का जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में तो वो था प्रिजर्व। नेक्स्ट वर्ड है एडज्योर। एडज्योर का मतलब होता है अनुरोध करना किसी चीज़ से। एडज्योर यानी कि अनुरोध करना, अनुरोध करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था डिस्क्लेम। डिस्क्लेम मतलब होता है त्यागना, परित्याग करना, यानी डिनोंस करना, डिनोंस करना, यानी कि मना करना किसी चीज़ के लिए, डिनोंस। और एडज्योर की अगर सिनोनिम की बात की जाए एडज्योर की, तो एडज्योर के सिनोनिम रहेंगे, एक वर्ड है आपको याद रखना है, रिक्वेस्ट। क्या करना? रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। और डिस्क्लेम, डिस्क्लेम मतलब होता है मना करना किसी काम के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रहेगा ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज की बात की जाए तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना। क्या करना? ऑस्ट्रासाइज अर्थात बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, ऑस्ट्रासाइज, बहिष्कार करना। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था इम्ब्रेस। इम्ब्रेस यानी कि गले लगाना। इम्ब्रेस का हो जाएगा गले लगाना, गले लगाना। तो ध्यान रखना क्या पूछा गया था, ऑस्ट्रासाइज का अर्थात हो जाएगा कोई चीज़ बहिष्कार करना, किसी चीज़ का बहिष्कार करना या फिर निर्वासित करना। तो ऑस्ट्रासाइज के अगर सिनोनिम की बात की जाए तो ऑस्ट्रासाइज के सिनोनिम हो जाएंगे यानी कि कोई चीज़ रिजेक्ट करना, यानी कि कोई चीज़ रिजेक्ट करना, बैनिश करना, वैनिश। ऑस्ट्रासाइज की सिनोनिम है वैनिश, रिजेक्ट करना। एम्ब्रेस करना यानी कि किसी चीज़ को हग करना। तो इसके सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएंगी हग करना, हग, हग मतलब गले मिलना। तो वो रहेगा ऑस्ट्रासाइज बहिष्कार करना और एम्ब्रेस गले लगाना, आलिंगन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनग्रीशिएटिंग। तो इनग्रीशिएटिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अनुग्राही। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो वो होता है अनुग्राही, कि कोई कितना सॉफ्टली बात करता है, कोई कितना सॉफ्ट है, अनुग्राही है, सॉफ्ट है। मतलब किसी में कितने मैनर्स होते हैं, मैनर, मैनर पर्सन है, मैनर वाला है। और प्राउड की इसका जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में तो वो था प्राउड। प्राउड का आपको मतलब पता है, प्राउड होता है किसी में घमंड होना। प्राउड मतलब होता है घमंडी होना। यानी कि अगर इसकी बात की जाए प्राउड के सिनोनिम की तो प्राउड के सिनोनिम हो जाएंगे कनसाइटेड। क्या हो जाएगा? कनसाइटेड। प्राउड की बात की जाए तो इसका हो जाएगा कनसाइटेड, कनसाइटेड। तो ध्यान रखना प्राउड का हो जाएगा कनसाइटेड। जो एग्जाम में पूछा गया था इनग्रीशिएटिंग का तो वो था प्राउड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अबटिंग। अबटिंग, अबटिंग की बात की जाए तो अब्यूटिंग की बात की जाए तो अब्यूटिंग का मतलब होता है मतलब कि साथ में लगा हुआ, साथ में या फिर संयुक्त। अबटिंग कैसे याद रखोगे? जैसे बटन याद कर लो, बटन, तो बटन शर्ट में साथ रहते हैं, तो इस तरह से हम अबटिंग याद कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम में पूछा गया था एंटोनिम तो वो था फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर। तो ध्यान रखना अबटिंग हो जाएगा दूर, फार। अबटिंग का जो सिनोनिम हो जाएंगे,
आवटिंग के सिनोनिम हो जाएंगे, यानी कि एड ज्वाइन करना किसी चीज़ को, एड ज्वाइनिंग, एड ज्वाइनिंग या फिर ज्वाइनिंग, संयुक्त में साथ में लगा हुआ। और जो फार का हो जाएगा सिनोनिम, तो फार में देखा जाए तो मतलब कि ग्रेट, ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि ग्रेट डिस्टेंस। तो ध्यान रखना आवटिंग का हो जाएगा फार एंटोनम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्री डेकामेंट। प्री डेकामेंट की बात की जाए तो मतलब कि कोई चीज़ परेशानी में है, यानी कि प्री डेकामेंट मतलब कि कोई चीज़ की समस्या है, यानी कि ट्रबल में है, ट्रबल, परेशानी में है, ट्रबल में है, हार्डशिप में है, हार्डशिप, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में तो वो था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का हल होना, सॉल्यूशन अर्थात हल होना, किसी प्रॉब्लम का आंसर देना, यानी कि टू आंसर, एक सेकेंड, यानी कि द आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का जवाब होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिफाइज। आर्टिफाइज की बात की जाए तो आर्टिफाइज का मतलब होता है छल कपट करना। आर्टिफाइज आर्टफुल है, छल कपट वाला, आर्टिफाइज। और जो इसके सिनोनिम की बात की जाए आर्टिफाइज के जो सिनोनिम है वो हो जाएंगे, यानी कि डिसाइड पर्सन है, डिसाइड पर्सन है, छली व्यक्ति है, यानी कि ब्लफ करना किसी चीज़ को, ब्लफ करना, यानी कि ट्रिकरी है कोई, ट्रिकरी है कोई, यानी कि ट्रिकरी है कोई, यानी कि छल कपट वाला है, कौशल है, किसी की चाल है, डिसीव है, यानी कि डिसाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा डिसीव, डिसीव धोखा देना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था ट्रथफुलनेस, ट्रथफुलनेस। तो ध्यान रखना ट्रथफुलनेस हो जाएगा आर्टिफाइज का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट की बात की जाए तो एक्सटेंट का मतलब होता है मतलब कि वर्तमान में अस्तित्व में है कोई चीज़, एक्सटेंट है, वर्तमान में है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ प्रेजेंट में है, कोई चीज़ प्रेजेंट में है। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था एक्सटिंक्ट। क्या था? एक्सटिंक्ट, यानी कोई चीज़ विलुप्त हो गई है, यानी कि कोई चीज़ विलुप्त हो गई है। तो ध्यान रखना एक्सटेंट का हो जाएगा एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रोटंड। रोटंड की बात की जाए तो रोटंड का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी गोल मटोल है, रोटंड अर्थात गोल मटोल। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम वो था स्लिम। स्लिम का मतलब होता है बिल्कुल फिट होना, पतला होना। तो ध्यान रखना रोटन मतलब कि डम्पी, एक वर्ड ध्यान रखना आपको, डम्पी। एक सेकंड, रोटन यानी डम्पी है, गोल मटोल है, इसका एक हो जाएगा सिनोनिम डम्पी। या फिर प्लम्प पे बोल सकते हैं, प्लम्प भी इसका सिनोनिम है, मोटा होता है प्लम्प भी। और जो स्लिम होता है वो पतला होता है, यानी कि सिलेंडर, इसका एक सिनोनिम याद रखना आपको, सिलेंडर, SLENDER। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट की बात की जाए तो उसका मतलब होता है भड़कीला, फ्लैम्बोयेंट, फ्लेम FLAM, फ्लैम्बोयेंट, यानी कि कोई चीज़ कितनी भड़कीली है, यानी कि कोई चीज़ कितनी के लिए ग्लैमरस है, यानी कि ग्लैमरस है, कोई चीज़ कितनी ग्लैमरस है। तो उसका एग्जाम में पूछा जो एंटोनिम था वो था मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है ना ज़्यादा भड़कीला ना ज़्यादा खराब दिखने वाला, सिंसियर वे में, यानी कि मॉडरेट है। मोडेस्ट का हो जाएगा मॉडरेट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा वो है विजिलेंट। विजिलेंट की बात की जाए तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क रहना, विजिलेंट अर्थात सतर्क,
अर्थात वॉचफुल, वॉचफुल है कोई चीज़, ध्यान देने योग्य है, देखने योग्य है, यानी कि वाइड अवेक, वाइड अवेक हो जाएगा इसका। तो एग्जाम में जो पूछा गया था वो होता है नम्ब। नम्ब, नम्ब मतलब कि ढीला ढाला, नम्ब मतलब कि ढीला ढाला, सतर्क नहीं है किसी चीज़ के, क्या हो जाए, यानी कि सेंसलेस है। और इसका पूछा जाए तो एक वर्ड है सेंस लेस, तो सेंस लेस हो जाएगा नम्ब का। नेक्स्ट वर्ड है फेकंड। फेकंड की बात की जाए तो फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ। फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ, यानी कि प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है। तो फेकंड का अर्थ हो जाएगा प्रोडक्टिव। और एग्जाम में जो पूछा गया था वो था स्पैर्स। स्पैर्स हो जाएगा मतलब कि विरल, इसका बात की जाए तो विरल। तो ध्यान रखना, फेकंड का एंटोनिम में पूछा गया था एग्जाम में वो था स्पैर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा थीवॉट। थीवॉट की बात की जाए तो थीवॉट का मतलब होता है बाधा। क्या हो जाएगा? बाधा डालना। थीवॉट, थीवॉट हो जाएगा बाधा डालना, थीवॉट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एक सुनम देख लो थीवॉट का, यानी कि हिंडर। हिंडर क्या होती है? हिंडर यानी कि बाधा होती है, हिंडर का मतलब। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है मदद करना, मदद करना। असिस्ट बना है असिस्टेंट, असिस्टेंट होता है ना जो मदद करता है, असिस्ट करना यानी कि हेल्प करना, हेल्प करना, यानी कि एक है एड, एड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है एनाइल। एनाइल की बात की जाए तो एनाइल होता है वीक पर्सन है, यानी कि कमज़ोर है, कमज़ोर पर्सन है, या फिर इसका अर्थ बुढ़ापे के लिए भी यूज में लेते हैं, कोई व्यक्ति बुढ़ापे में। एनाइल यानी कि वीक है, एनाइल का हो जाएगा वीक पर्सन, वीक है या फिर इनफर्म है, इनफर्म है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एनाइल का तो वो था यंग। यंग होता है जवान, तो ध्यान रखना यंग होता है जवान। नेक्स्ट है सिकीड़। सिकीड़ की बात की जाए तो सिकीड़ का मतलब होता है अलग होना। सिकीड़ का मतलब होता है अलग होना, अलग होना। सिकीड़ यानी कि क्विट, क्विट होना या फिर स्प्लिट, स्प्लिट होना। तो इसका जो पूछा गया था एंटोनम वो था यूनाइट। यूनाइट मतलब होता है साथ में, यूनाइट मतलब होता है साथ में, यानी कि इंट्रीगेट, एक वर्ड है इसका इंट्रीगेट, इंटीग्रेट नहीं इंटीग्रेट, एक सेकंड, इंटीग्रेट यानी कि साथ में, यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है कोजन। कोजन की बात की जाए तो कोजन का मतलब क्या होता है? कोजन का मतलब होता है धोखा देना किसी को। कोजन अर्थात होता है धोखा देना। कोजन यानी किसी को डिसीव करना। डिसीव का अर्थ भी धोखा होता है, किसी को चीट करना, किसी को चीट करना। जो इसका एग्जाम में पूछा गया था एंटोनम तो वो था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार, यानी कि ट्रुथफुल पर्सन है। क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वेनिशन। वेनिशन की बात की जाए तो वेनिशन का मतलब होता है आशीर्वाद देना। वेनिशन का मतलब क्या हो जाएगा? आशीर्वाद देना। वेनिशन आशीर्वाद। तो ध्यान रखना वेनिशन का मतलब होता है गुड विश। ध्यान रखना वेनिशन का मतलब हो जाएगा गुड विशेज। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम वो था एक्सेरेशन, एक्सक्रेशन। तो इसका मतलब होता है पाप या फिर श्राप देना, शाप देना, यानी कि कर्ष, कर्ष देना या फिर कंडेमिनेशन, कॉन्डेमनेशन।
इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ड्रोन। ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी तनावग्रस्त है। ड्रोन यानी कि तनाव में है, तनावग्रस्त, ध्यान रखना, तनावग्रस्त यानी कि कोई चीज़ कितना एंजाइटी से भरपूर है, यानी कि एंजाइटी। एंजाइटी होना किसी चीज़ से, यानी कि एंजाइटी या फिर इलनेस। तो ध्यान रखना, ड्रोन का अर्थ होता है तनावग्रस्त या फिर कमज़ोर होना। और इसका जो एंटोनिम पूछा था एग्जाम में वो था रिलैक्स्ड। क्या था? रिलैक्स यानी कि कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। फीलिंग हैप्पी, फीलिंग हैप्पी, तनाव में नहीं है, हैप्पी है, फीलिंग हैप्पी, कंफर्टेबल है, रिलैक्स में है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटजेम। स्ट्रैटजेम की बात की जाए तो स्ट्रैटजेम का मतलब होता है धोखा। क्या हो जाएगा? धोखा देना या फिर षड्यंत्र रचना। तो इसका जो सिनोनिम पूछा है स्ट्रैटजेम का, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, यानी कि किसी को स्टॉर्ट करना, स्टंट, स्टंट या फिर डिसीव, डिसीव करना। और जो हो जाएगा इसका एंटोनिम वो होता है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस यानी कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डाइवल्जेंस। डाइवल्जेंस की बात की जाए तो डाइवल्जेंस का मतलब होता है कोई चीज़ प्रकट करना। डाइवल्जेंस अर्थात प्रकट करना कोई चीज़। तो ध्यान रखना, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएशन यानी कोई चीज़ करना, रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ करना अर्थात किसी चीज़ का खंडन करना। डिवल्ज का अर्थ प्रकट करना नहीं होता, किसी चीज़ को छुपाना होता है, यानी कोई चीज़ डिस्क्लोज करना यानी कि बंद करना। लेकिन रिप्यूडिएशन होता है वो चीज़ कोई प्रकट करना या फिर रिफ्यूज़ करना, खंडन होता है। तो ध्यान रखना, डाइवल्जेंस यानी कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, बंद करना। नेक्स्ट वर्ड है डोसिल। डोसिल की बात की जाए तो डोसाइल का मतलब होता है कोई चीज़ कितना शांत है, कोई व्यक्ति कितना शांत है, या फिर ओबीडेंट। ओबीडेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ओबीडेंट। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था अपोजिंग। अपोजिंग का बात मतलब होता है विरोधी। अपोजिंग का क्या मतलब होता है? विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुलीबल। गुलीबल की बात की जाए तो गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला, सीधा साधा। गुलीबल यानी कि भोला, यानी कि कोई चीज़ कितना ट्रस्टफुल है, यानी कि ट्रस्टफुल है। तो ध्यान रखना, गुलीबल का हो जाएगा ट्रस्टफुल। और इसका जो एंटोनिम पूछा गया था वो था वाइज। वाइज का मतलब होता है होशियार, यानी कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, वाई मतलब चतुर। नेक्स्ट वर्ड है इग्रेजियस। इग्रेजियस की बात की जाए तो इग्रेजियस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बुरी है, दिखने में भद्दी है। इग्रेजियस भद्दी है, यानी कि कोई चीज़ मतलब कितनी कॉपीराइट से भरी हुई है, मतलब कि भद्दा है कोई चीज़। आउटस्टैंडिंगली बैड, आउटस्टैंडिंगली बैड। और इसका हो जाएगा एंटोनिम माइल्ड। क्या हो जाएगा? माइल्ड, यानी कोई चीज़ कितनी जेंटल है, जेंटल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड की बात की जाए तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। रेक्टिट्यूड यानी कोई कितना वर्च्यू है, वर्च्यू, यानी कि ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था इनफेमी। और इनफेमी का मतलब होता है बदनामी। इनफेमी अर्थात बदनामी है, यानी कि नोटोरियस है, नोटोरिटी, बदनामी। ध्यान रखना, रेक्टिट्यूड का हो जाएगा एंटोनिम इनफेमी। नेक्स्ट वर्ड है एंगस्ट।
एंग्स्ट की बात की जाए तो एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता से भरा हुआ। एंग्स्ट मतलब एंजाइटी है, चिंता से ग्रस्त है। एंग्स्ट का हो जाएगा चिंता। कोई चीज़ वरी करना, वरी यानी कि परेशानी। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था कैजुअलनेस। क्या हो जाएगा? कैजुअलनेस यानी कि लापरवाही, लापरवाही। तो ध्यान रखना एंग्स्ट का एंटोनम जो पूछा गया था एग्जाम में वो था कैजुअलनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना, यानी कि टू डेवलप वेल। प्रोग्रेस यानी टू डेवलप वेल। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम तो वो था रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे होना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे होना, यानी कि कम बैक, कम बैक। तो प्रोग्रेस का हो जाएगा रिट्रीट। नेक्स्ट है वर्ड प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब होता है कोई चीज़ रोकना। प्रीक्लूड का मतलब होता है कोई चीज़ रोकना, यानी कि प्रिवेंट करना, प्रीवेंट करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम वो था इंक्लूड। इंक्लूड का अर्थ होता है कोई चीज़ शामिल करना, कोई चीज़ शामिल करना। तो ध्यान रखना प्रीक्लूड का हो जाएगा इंक्लूड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसर्टर। डेसर्टर की बात की जाए यानी भगोड़ा, किसी कहीं से भगोड़ा, भागने वाला। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम वो था लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का होता है ईमानदार, ईमानदार है, वफादार है, ईमानदार या फिर वफादार। तो ध्यान रखना डिसर्टर क्या हो जाएगा? लॉयलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विनीत। विनीत की बात की जाए तो विनीत मतलब होता है नीचे का। विनीत हो जाता है, विनीत का मतलब होता है नीचे का। और इसका जो एंटोनम पूछा गया था एग्जाम में तो वो पूछा गया था अबव। तो ध्यान रखना अबव होता है ऊपर का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बरबोज। बरबोज की बात की जाए यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलता है या फिर बहुत ज़्यादा शब्दों में बोलता है, बहुत ज़्यादा बरबोज है। तो जो एग्जाम पे पूछा गया था इसका वो होता है ब्रीफ। ब्रीफ का होता है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी में वे में बोलना, कम बोलना, एग्जैक्ट ब्रीफ। ध्यान रखना। तो बरबोज का हो जाएगा एग्जैक्ट या फिर ब्रीफ। नेक्स्ट है स्क्वेलिड। स्क्वेलिड की बात की जाए स्क्वेलिड का मतलब होता है मलिन, मलिन या गंदा, यानी कि डर्टी। डर्टी है कोई चीज़। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है सबमिसिव। सबमिसिव की बात की जाए तो सबमिसिव का अर्थ होता है विनीत या फिर आज्ञाकारी। सबमिसिव होता है आज्ञा करने वाला, सबमिसिव। यानी कि एक वर्ड है मीक। मीक भी बोलते हैं विनीत को। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था स्टर्न। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी, स्टबर्न मतलब जिद्दी है। तो सबमिसिव का एंटोनिम था स्टबर्न। नेक्स्ट है विरिस्क। विरिस्क का मतलब होता है कोई कितना तेज है। विरिस्क का अर्थ होता है तेज। वी रिस्क यानी कि एक्टिव है, एक्टिव है, एनर्जी है, एनर्जी है। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था स्लो। स्लो मतलब कि धीरे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूमरस। न्यूमरस की बात की जाए तो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी कि मैनी। और जो इसका एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था वो था स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी होना। स्कैर्स यानी कि मिगर, मिगर हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। इग्नोर करना कोई चीज़, अज्ञान करना, ठीक है, अज्ञानता। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है डेस्पिरेट। डेस्पिरेट का मतलब होता है असमान, डिस्पैरेट, सॉरी डिस्पैरेट। इसका मतलब होता है असमान है कोई चीज़, डिस्पैरेट है, डिससिमिलर है, डिससिमिलर है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था इंजॉयबल। तो ध्यान रखना इंजॉयबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव की बात की जाए तो मतलब कि कोई चीज़ कितनी विस्तृत में है। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि विस्तृत में है।
एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, इसका वो था रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिबंधित होना, प्रतिबंध होना किसी चीज़ पर, रेस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखना कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है डैश्ड। डैश्ड की बात की जाए तो डैश्ड मतलब होता है डिस्करेज करना, यानी कि हतोत्साहित करना। क्या हो जाएगा? हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना यानी कि डिस्करेज करना, डिस्करेज, डिस्करेज करना। और इसका जो एंटोनिम पूछा गया था वो था इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन की बात की जाए तो कन्वीन का मतलब होता है कोई चीज़ एकत्र करना। कन्वीन का मतलब होता है एकत्र करना या फिर गैदर, गैदर। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था डिस्पर्स। डिस्पर्स होता है बिखरना, यानी कि स्कैटर, स्कैटर होना। तो डिस्पर्स हो जाएगा बिखरना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा कॉनकर। कॉनकर की बात की जाए तो कॉनकर मतलब होता है सहमत होना। कॉनकर का मतलब क्या होता है? सहमत होना, यानी कि एग्री। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। क्या हो जाएगा? असहमत। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, आलसी यानी कि लेजी है, इडल है, लेथर्जिक है, लेथर्जिक। और जो एग्जाम में पूछा गया था एंटोनिम वो था लाइवली, यानी कि चुस्त है, फुर्तीला है, एनर्जी से भरपूर है, यानी कि लाइवली यानी कि एनर्जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा असॉल्ट। असॉल्ट की बात की जाए तो असॉल्ट का मतलब जो होता है वो होता है आक्रमण करना। क्या होता है असॉल्ट का मतलब? असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना, असॉल्ट, आक्रमण करना यानी कि स्ट्राइक करना। एक वर्ड है स्ट्राइक या फिर हिट करना। एग्जाम में जो पूछा गया था एंटोनिम वो था डिफेंड करना। डिफेंड करना मतलब किसी का बचाव करना, डिफेंड करना यानी कि कोई चीज़ रसिस्ट करना, कोई चीज़ रोकना, अटैक से रोकना, रसिस्ट करना। नेक्स्ट है सैलो। सैलो का अर्थ होता है बहुत ही मतलब कि ऊपरा भाग, सैलो छिछला पानी। सैलो मतलब होता है कि ऊपरा पानी, यानी कि ज़्यादा डीप नहीं है, यानी कि नॉट डीप, ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन जो एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था डीप, यानी कि गहरा, गहरा। तो ध्यान रखना सैलो का हो जाएगा डीप। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कोलोजल। कोलोजल की बात की जाए तो कोलोजल का मतलब होता है विशाल, विशाल यानी भीमकाय है कोई चीज़, कितना विशाल है, यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कि वेस्ट, वास्ट, कोई चीज़ वास्ट है, यानी कि वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एग्जाम में जो पूछा गया था उसका वो था मिनिमल। मिनिमल मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि वेरी स्मॉल इन अमाउंट। तो ध्यान रखना कोलोजल का हो जाएगा मिनिमल। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है विपन्नता, विपन्नता, एडवर्सिटी यानी कि कालमिटी, कामिटी, कामिटी हो जाएगा, यानी कि मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम तो वो था प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता, संपन्नता है, यानी कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ध्यान रखना प्रॉस्पेरिटी का हो जाएगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होती है विपन्नता और प्रॉस्पेरिटी होती है संपन्नता। तो इस तरह हमारे 31 से, इस तरह हमारे 31 से 75 एंटोनिम के वर्ड्स कवर होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। और ये हमारा सेकंड सेशन था। लास्ट इसके बाद हमारा थर्ड सेशन होगा जिसमें हम कवर ज़्यादा वर्ड एंटोनिम वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम मई में है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस महीने में मैं एंटोनिम का टॉपिक पूरा कवर कर दूं, साथ साथ सिनोनिम और वन वर्ड्स में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप तो हमने एंटोनिम की, सिनोनिम की, एंटोनिम की और वन वर्ड्स की प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सीरीज वाइज। और ये किरण की बुक है
उसके सारे वर्ड्स हैं। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।